हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के पॉलीमर टॉपिक को, यानी कि बहुलक टॉपिक को और आगे की तरफ। यानी कि पहला पार्ट हमने बहुलक का कंप्लीट कर लिया है। आप लोग जानते हो कि बहुलक क्या होता है। बहुलक मोनोमर से मिलकर बनता है, यानी कि एकलक जब जुड़ते हैं तो पॉलीमर बनता है। रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब और उच्च तापमान पर होता है। फिर आपने जाना कि पॉलीमर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक यानी नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। नेचुरल पॉलीमर होते हैं प्रोटीन, जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, हमारी मसल्स बनाता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है, और हमारा हेरिडिटरी मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। फिर हमने पढ़ा तीसरे के बारे में, ग्लाइकोजन, जो कि ग्लूकोज से मिलकर बनता है, जंतुओं का संग्रहित खाना, स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल्स होता है। स्टार्च, स्टार्च क्या था? स्टार्च ग्लूकोज से मिलकर बनता है, और पौधों का संग्रहित खाना यानी स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट होता है। नेचुरल रबड़, रबड़ के पेड़ के तने से यानी स्टेम से एक लिक्विड निकलता है जिसे लेटेक्स कहते हैं या वुड पल्प कहते हैं, जिससे कि हमें आइसोप्रीन मिलता है। आइसोप्रीन लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स कहीं पर, C5H8 ही होता है आइसोप्रीन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताया था। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा छठे हमारे नेचुरल पॉलीमर के बारे में, जो कि हमारा क्या था? सेलुलोज, पौधों की कोशिका भित्ति यानी प्लांट सेल वॉल में होता है, ग्लूकोज से मिलकर बनता है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल पॉलीमर यानी कि रेशे, प्लास्टिक और आर्टिफिशियल रबड़ के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फाइबर्स को। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फाइबर्स यानी रेशों के बारे में, यानी कि रेशे। दिखाई दे रहा है सभी को? ओके, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड। यस, आज की क्लास में हम फाइबर्स यानी कि रेशे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होते हैं रेशे स्टूडेंट्स? रेशे होते हैं कुछ धागेनुमा संरचना, यानी कि कुछ लंबे लंबे पतले पतले कुछ फ्लेक्सिबल से धागे ही रेशे होते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है, आपने कभी कपड़ा देखा है? बिल्कुल देखा होगा। कपड़े बनते हैं धागों से, थ्रेड से बनते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? कपड़े बनते हैं, कपड़े यानी क्लॉथ बनता है धागों से, यानी क्लॉथ बनता है थ्रेड से या यार्न से। थ्रेड को यार्न भी कहते हैं। ये धागा किससे बनता है स्टूडेंट्स? तो कभी खाली धागा उठाना, रील को खोल के, तो आप धागे को सुई में से जब निकालते हैं ना, तो वो निकलने में बहुत दिक्कत करता है। तो हम क्या करते हैं, उसको ना ऐसे ऐसे करते हैं ताकि वो आगे से एकदम पतला हो जाए और वो सुई में से आराम से निकल जाए। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि धागा भी तो कुछ पतले 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 धागों से मिलकर बना हुआ है। धागे के अंदर भी पतले पतले क्या होते हैं? रेशे होते हैं। वही क्या कहलाते हैं? फाइबर। यानी कि धागा मिलकर बनता है किससे? फाइबर यानी रेशों से। तो अब समझ में आया फाइबर क्या होता है? फाइबर वह लंबी थिन फ्लेक्सिबल चीज है जिससे मिलकर थ्रेड बनता है और फिर थ्रेड से कपड़ा बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है स्टूडेंट? जो हमारे फाइबर्स होते हैं उनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। यानी कि आपने देखा है धागे के अंदर बहुत सारे फाइबर आपस में चिपके हुए होते हैं। फाइबर्स के अंदर एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, यानी कि अंतराण्विक बल होता है, जो जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो याद रखिएगा फाइबर्स आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपको 4 फाइबर पढ़ने हैं स्टूडेंट। उसके बाद आपका फाइबर टॉपिक हो जाएगा खत्म। कौन कौन से? पहला आता है नायलॉन 6। क्या आ गया? नायलॉन 6। दूसरा आता है नायलॉन 6 यानी 6 नायलॉन 6। मैं बताऊंगी इसको नायलॉन 6 क्यों बोलते हैं। तीसरा आता है डेक्रोन। क्या आता है? डेक्रोन। और चौथा आता है हमारे पास रेयोन। रेयोन के बारे में आपने पक्का सुना हुआ होगा पहले। रेयोन के कपड़े आते हैं, बहुत अच्छे फेमस होते हैं, सिल्क जैसे। ठीक है, पहला आता है नायलॉन 6, डेक्रोन और रेयोन। सबसे पहले नायलॉन 6 के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसका मोनोमर क्या है, यानी एकलक क्या है। तो नायलॉन 6 का मोनोमर होता है 6 का मोनोमर होता है कैप्रोलेक्टम। क्या होता है? कैप्रोलेक्टम।
नायलॉन 6 किससे मिलकर बनता है? कैप्रोलैक्टम नाम के केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनता है। तो कैप्रोलैक्टम क्या हुआ? मोनोमर, जो कि पॉलीमराइजेशन यानी बहुलकीकरण करके नायलॉन 6 बनाता है। नायलॉन 6 किससे मिलकर बनता है स्टूडेंट? तो दो प्रकार के मोनोमर से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? पहला है हेक्सामिथाइलीन डायअमीन। क्या होता है? हेक्सामिथाइलीन डायअमीन। और होता है एडिपिक एसिड। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि एडिपिक एसिड भी 6 कार्बन का होता है, हेक्सामिथाइलीन डायअमीन भी 6 कार्बन का होता है। तो 6 इसी से नाम आया है। हेक्सामिथाइलीन डायअमीन और एडिपिक एसिड से बनता है नायलॉन 6। याद नहीं रहे तो नहीं रखने का, ठीक है। डेक्रोन तीसरा आता है हमारे पास। डेक्रोन ये किससे मिलकर बनता है स्टूडेंट? तो ये बनता है इथाइलीन ग्लाइकोल और किससे? टेरेप्थेलिक एसिड से। टेरेप्थेलिक एसिड से नहीं याद रखे तो ये भी नहीं रखना, मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। और लास्ट आता है रेयोन। ये बनता है सेल्यूलोज से। नेचुरल याद है आपको? सेल्यूलोज नेचुरल में पढ़ा था, वही होता है। और रेयोन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम सिल्क बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कृत्रिम सिल्क। याद क्या रखना है? याद रखना है कैप्रोलैक्टम और कृत्रिम सिल्क, बस। रेशे क्या होती हैं? रेशे वो होते हैं जिनसे मिलके धागे बनते हैं, धागों से कपड़े बनते हैं। रेशे 4 प्रकार के आपको याद रखने हैं। नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से मिलता है, नायलॉन 6 हेक्सामिथाइलीन डायअमीन और एडिपिक एसिड से मिलता है, डेक्रोन इथाइलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड से मिलता है, और रेयोन सेल्यूलोज से मिलता है। रेयोन को कृत्रिम सिल्क या आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, ठीक है। याद क्या रखना है? इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट बस इतना है, नायलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलैक्टम और आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क रेयोन को कहते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है किसके बारे में? आर्टिफिशियल रबड़ के बारे में। किसके बारे में हमें पढ़ना है? आर्टिफिशियल रबड़ के बारे में, यानी कि कृत्रिम। क्या होते हैं कृत्रिम रबड़? देखो जस्ट सेकंड चेक कर ले एक बार, दिख रहा है आप लोगों को? यस, कृत्रिम रबड़। कृत्रिम रबड़ क्या होते हैं स्टूडेंट? कृत्रिम रबड़ नाम से पता लग रहा है आर्टिफिशियल है, यानी कि ये लैब में बनेगी। तो वह रबड़ जो कि लैब में बने, किससे मिलकर बनेंगे? तो नेचुरल रबड़ से मिलकर बनेंगे। नेचुरल रबड़ से लैब में बनाए गए रबड़ को आर्टिफिशियल रबड़ कहते हैं, ठीक है। क्या किया? नेचुरल रबड़ लिया और उसे लैब में रख दिया तो आर्टिफिशियल रबड़ बन जाता है। कैसे बनता है स्टूडेंट्स? वो आपको याद रखना है। क्या होते हैं स्टूडेंट? देखो, या फिर ऐसे सुनो, आर्टिफिशियल रबड़ कौन कौन से होते हैं पहले ये याद रखो। आर्टिफिशियल रबड़ का एग्जांपल है ब्यूना एंड थायोकोल, नियोप्रीन। ये 4 आर्टिफिशियल रबड़ आप लोगों को याद रखने हैं। ब्यूना एन, थायोकोल, नियोप्रीन। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये एक पॉलीमर है, ये भी एक पॉलीमर है, ये भी एक पॉलीमर है, ये भी एक पॉलीमर है, किस किस से मिलकर बनते हैं? तो याद रखिएगा, ब्यूना एस मिलकर बनता है ब्यूटा डाइईन प्लस एस से क्या आएगा? एस से आएगा स्टाइरीन। क्या बोला मैंने? ब्यूटा डाइईन प्लस स्टाइरीन। ब्यूना एन किससे मिलेगा? तो ब्यूटाडाइईन प्लस एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है। एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है। तीसरा आता है थायोकोल। तो थायोकोल किससे मिलकर बनता है? ये आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मिलकर बनता है इथाइलीन क्लोराइड और सोडियम पॉलीसल्फाइड से। किससे? इथाइलीन क्लोराइड प्लस सोडियम पॉलीसल्फाइड
सल्फाइड से, लेकिन मैं बोल रही हूँ थायोकोल पूछता नहीं है कोई भी। आखिरी आता है नियोप्रीन, ये मिलकर बनता है क्लोरोप्रीन। किससे मिलकर बनता है? क्लोरोप्रीन से। तो आपको मैंने कितने रबड़ बताए? 4 प्रकार के रबड़ बताए जो आपको याद रखना है। आर्टिफिशियल होते हैं ये, नेचुरल से लैब में बनाए जाते हैं। कौन कौन से? ब्यूना एन ब्यूटाडाइईन और एक्राइडोनाइट्राइल से बनता है, ब्यूटा एस ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन से बनता है, नियोप्रीन जो कि क्लोरोप्रीन से बनता है, और थायोकोल इथाइलिन क्लोराइड और सोडियम पॉलीसल्फाइड से बनता है। इसमें अगर याद क्या रखना है तो थायोकोल के अलावा बाकी सब याद रखनी है। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद स्टूडेंट्स रबड़ के बारे में एक और जरूरी बात, रबड़ के बारे में एक और जरूरी बात करेंगे, वो है वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। क्या है? वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या होता है? रबड़ का बहुलीकरण। देखो काफी सारे रबड़ ऐसे होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही नरम होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं यानी नरम होते हैं रबड़। तो उनको ना हाई टेम्परेचर पे सल्फर के कंपाउंड के साथ यानी गंधक के साथ, सल्फर को गंधक भी कहते हैं, हीट किया जाता है। तो बन जाता है एक हार्ड यानी सख्त और ज्यादा लचीला रबड़, जैसे कि नियोप्रीन हो गया और थायोकोल हो गया, दोनों यही प्रकार के रबड़। तो क्या बोला मैंने? हमने एक रबड़ लिया जो नरम होता है, उसमें सल्फर का कंपाउंड डाल दिया और हाई टेम्परेचर कर दिया, तो हमें मिल गया क्या? हमें नया प्रकार का रबड़ मिल गया जो कि हार्ड होता है। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, यानी कि रबड़ का बहुलीकरण या रबड़ का वल्कनीकरण। ठीक है, बहुलीकरण बोल दिया मैंने यहाँ पर, एक्चुअली थोड़ा गलत हो गया, इसको ठीक कर लो। वल्कनीकरण आएगा, रबड़ का वल्कनीकरण यानी कि वल्केनाइजेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा बिल्कुल। तो अभी तक हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, प्लास्टिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल पॉलीमर पहले होते हैं फाइबर यानी रेशे, नायलॉन 6, डेक्रोन और रेयोन के बारे में। फाइबर से मिलकर थ्रेड बनता है, थ्रेड से मिलकर क्लॉथ बनता है। नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बनता है, नायलॉन 6 हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड से बनता है। उसके बाद हमने डेक्रोन पढ़ा, इथाइलिन ग्लाइकोल से पर मिलकर बनता है और टेरेप्थैलिक एसिड डलता है उसमें, और लास्ट रेयोन पढ़ा, सेलुलोज से मिलकर बनता है। लेकिन इसमें से आपको याद क्या रखना है? सिर्फ नायलॉन 6 और रेयोन। आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं? तो रेयोन को ही आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। फिर हमने पढ़ा आर्टिफिशियल रबड़ के बारे में। आर्टिफिशियल रबड़ वह रबड़ है जो कि नेचुरल रबड़ की कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं यानी लैब में बनाए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो आपको मैंने थायोकोल बोला, याद रखने की जरूरत नहीं है, जो पॉलीसल्फाइड वगैरह से बन रहा था, नहीं याद रखना। सोडियम पॉलीसल्फाइड वाला याद नहीं रखना। उसके बाद आपको याद क्या रखना है? तो आपको याद रखना है कि हमारा नियोप्रीन क्लोरोप्रीन से बनता है, क्लोरोप्रीन से बनता है नियोप्रीन। उसके बाद ब्यूना एन ब्यूटाडाइईन और एक्राइडोनाइट्राइल से बनता है, ब्यूटा एस ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन से मिलकर बनता है। और उसके बाद हमने पढ़ा वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, नरम रबड़ को कैसे सख्त बनाया जाता है, हार्ड बनाया जाता है। उसमें एक सल्फर का कंपाउंड यानी गंधक डाल के उच्च तापमान के ऊपर, और इसके एग्जांपल क्या है? थायोकोल और नियोप्रीन, ये दोनों के दोनों वल्केनाइज्ड रबड़ होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ प्लास्टिक के बारे में कि स्टूडेंट्स प्लास्टिक जो होते हैं ये भी आगे आप पढ़ेंगे 2 प्रकार के। प्लास्टिक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं थर्मोसेटिंग, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक। आपने खुद ने देखा होगा कुछ प्लास्टिक गर्म करते ही ना पिघल जाते हैं, और पिघल के जिस बर्तन में पिघलेंगे उसी की शेप ले लेंगे, और कुछ पिघलने के बाद शेप दोबारा नहीं लेते, मतलब पिघलते नहीं है, एक बार आपने शेप दे दी। ठीक है, यानी कुछ प्लास्टिक होते हैं जो बार बार यूज किए जा सकते हैं, कुछ होते हैं नहीं किए जा सकते। तो वही 2 कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या पीवीसी होता है, पॉलीथीन क्या होता है, ये सब बातें करेंगे, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टर, ये सब बातें करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते रहिए मुझे अगली क्लास में। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस चैप्टर के नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। खुद का ध्यान रखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।